दिनांक 1/1/75 सायंकाल। जो नाम है उसका कोई रूप, नाम और रूप की किसी वस्तु के समझने और देखने से वस्तु समझ में आती है। तो कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं, नाम भी जानते हैं, आप उन्हें पौधे पहचान देते। किसी मित्र का नाम जानते हैं, उसका रूप भी जानते हैं, हाल पहचान लेते। लेकिन किसी का नाम जानते हैं लेकिन रूप नहीं जानते, तो ढूंढते, चाहे वो सामने ही हो, लेकिन ढूंढते हैं कि वो आदमी को। इस सृष्टि में भी कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनके रूप आंखों से दिखाई देते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके रूप आंखों से दिखाई नहीं देते, उनके रूप किसी और इंद्रिय से दिखाई देते। जैसे आप चाय पीते हैं तो अगर चीनी न पड़ी हो और हम कहें कि देखिए इसमें चीनी है कि नहीं, तो आप आंखों से नहीं देखेंगे, कहेंगे भाई कैसे मालूम पड़े, उसको जिह्वा से देखते, उसके रस को जिह्वा बताती है कि उसमें चीनी है। कान नहीं बता सकते, आंखें नहीं बता सकते। कोई बोलता है तो उसको वही श्रवण बताते, पर आदमी बोला, आंखें नहीं बताएंगे और नासिका नहीं बताएगी। ऐसे ही कुछ तत्व और ऐसे जीने हैं जिनको ये पांचों नहीं बता सकती। पांचों ज्ञानेंद्रियां भी जिसे नहीं बता सकती, वो तत्व ऐसे जीने, न वो सुगंधी है, न उनका रूप है, न उनमें स्पर्श है, न उनमें रस है। वो ऐसे भी कुछ चीजें यहाँ पर हैं जिनमें ये चीजें जो हैं, जैसे पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, वो इतना सूक्ष्म है कि उसको ये ज्ञानेंद्रिय नहीं बता। इसलिए उसके देखने के लिए कुछ और यंत्र भगवान ने दिए, वो वस्तु उससे दिखाई दे। जैसे किसी विद्वान को देखना है तो उसको कोई विद्वान नहीं देख पा रहा, ये कितना विद्वान, तो विद्या से विद्या देखी जा सकती है। इसी तरह से कुछ ऐसी भी और अद्भुत चीजें हैं, अद्भुत कुछ हैं जो इनसे, और अंतःकरण की भी इंद्रियां इसको नहीं देख पाती। अंतःकरण की भी चार इंद्रियां होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो भी नहीं देख पाती। ऐसे सूक्ष्म बुद्धि, जैसे कि धर्म, धर्म क्या है, धर्म का कोई सबूत है, क्या दिखा, सत्य क्या है, सत्य का कोई सबूत देखने में नहीं आता। ईश्वर, तो ईश्वर क्या है, इसको भी नहीं देख। तो एक बात है कि उस परमात्मा की दी हुई आंखों से तो हम इस संसार को देखते हैं, लेकिन जब गुरु की आंखें मिलती हैं तब हम ईश्वर देखते हैं। ईश्वर की दी हुई आंखों से हम ईश्वर को नहीं देखते। अगर ईश्वर को देखना है तो गुरु की आंखों से वो दिखाई देता है। जो गुरु उसको नेत्र देता है तब वो ईश्वर को देखता है। इसीलिए गुरु की महिमा सबने कही, बल्कि ये कहा है कि गुरु जो होता है ईश्वर से बड़ा होता है, ईश्वर को दिखाने वाला गुरु होता है। आप मंदिरों में गए हैं, जरूर आपने देखा होगा कि एक मूर्ति है, दूसरा पुजारी पास बैठा हुआ, तो किस लिए बैठा हुआ, भगवान को बताने के लिए। अगर भगवान को बताने वाला वो पुजारी उसमें से न रहे तो आप वैसे चले आने, इनकी मूर्ति है, क्या इसका भाव है, क्या क्या इसकी कथा है, चले आने। इसलिए वो गुरु जो है वो उन नेत्रों से मनुष्य ईश्वर को देखता। वो आंखें जैसे अभी हमारी सबकी आंखें हैं,
और जानवर की आंखें हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं। लेकिन जब गुरु आंख देता है उससे फर्क पड़ जाता है, उसी वक्त से फर्क पड़ता है। तब हम जानवरों में अपने में कुछ भेद समझने लगते, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, हम समाज में रहना चाहते हैं, जानवरों की तरह से नहीं। हम फिर और आगे बढ़ते, इस संसार को रचने वाला कौन, इस संसार में ये मृत्यु और जन्म कैसे होते, ये सूर्य क्या है और ये तारे क्या है, ये ज्ञान को देने वाला कौन है। इस तरह से उपनिषदों में इसकी बड़ी कथाएं आई हैं कि इन उपनिषद में यही आया है। तो पूछते हैं ऋषि आपस में कि इसको बनाने वाला कौन है, जन्म और मरण का हिसाब रखने वाला कौन है। अरे कोई आदमी पड़ा है 1000-2000 वर्ष पर नहीं, कोई वृक्ष बढ़ता ही है सो नहीं, समय सबका आता है, सूर्य लेट हुआ ऐसा नहीं होता, या ये ऋतु में न बदले, इनको बदलने वाला, इनको करने वाला, इस सारे संचालन को करने वाला है कौन। तो इन चीजों के जानने के लिए मनुष्य जब अंतर में उसकी प्रेरणा होती है तब वो फिर यहाँ कहीं भी उसको वो दिखाई नहीं देता तो ईश्वर की प्रार्थना करता। ब्रह्मा ने भी ऐसा ही किया, जो सृष्टि रची गई, ब्रह्मा जी पैदा हुए, लेकिन वहां देखा कि और कुछ है ही, तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर ने एक शब्द दिया, वहां क्या आया, तप कर, ध्यान कर। जब ध्यान का वो शब्द आया तो ब्रह्मा जी ने बहुत वर्षों तक ध्यान किया, और इस ध्यान में क्या हुआ कि बहुत दिनों तक ध्यान करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन। इस तरह से ये जो चीज है, जो तत्वदर्शी हैं, जहां तक तत्व हैं उनको आप इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो तत्व नहीं है। कुछ तत्व उसको कहते हैं जिसमें कुछ परमाणु हो। पृथ्वी में अनंत परमाणु है, छोटे छोटे परमाणुओं से पृथ्वी बनी है। ऐसे ही जल के भी परमाणु है, वो बहुत छोटे, अग्नि के भी परमाणु है, वायु के भी परमाणु है, आकाश में भी परमाणु, बुद्धि और ज्ञान के भी परमाणु। क्योंकि ये चीजें जब दूसरे को दी जाती हैं तो वो शब्द द्वारा वो परमाणु उसके अंदर चले जाते हैं, और वो परमाणु कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो निकल जाते हैं। आदमी वृद्ध हो गया, वो पहले परमाणु भरे हुए थे वो निकल गए, तो आदमी बैठा हुआ थे। तो ये ज्ञान के भी परमाणु होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, ये शब्द द्वारा जाते हैं, लेकिन आत्मा का कोई परमाणु नहीं। आत्मा एक महान शक्ति है, ज्ञान है, पूर्ण है, इसलिए जैसे पहले कहा था वो पूर्ण है, उसमें जो कोई प्रवेश करता है। इसलिए यहाँ पर आत्मा भी है और संसार भी है, ईश्वर भी है और दुनिया भी है। तो फिर हम ईश्वर की दी हुई आंखों से तो दुनिया देखते हैं, लेकिन अगर गुरु ने आंखें दी हैं तो इसी में ईश्वर को देखते, इसी दुनिया में बैठा हुआ ईश्वर भी देखे। जिन्होंने गुरु महाराज ने जिनकी आंखें खोली, उन्होंने उसी दुनिया में बैठा हुआ ईश्वर देखा। ऋषि ने भी ऐसा ही कहा, पूछा आप ईश्वर को जानते हो? नहीं जानते। वो कैसा है? जैसा तू है। बड़ा सुंदर जवाब, एक दो शब्दों में उसने दे दिया। कैसा देख रहा था वो ईश्वर को? इस तरह से गुरु जब कृपा करता है तो ईश्वर को देखने की आंखें देता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े कहते लागों पाए, बलिहारी व गुरुकी गोविंद लिखा है। वो कहते हैं कि इनके पहले पैर तो इन्हीं छुए जिन्होंने कि हमें गोविंद का दर्शन, गुरु का गोविंद का दर्शन कराया। इधर को हमें बताया चीजें हैं। तो इस सृष्टि में दोनों ही चीजें हैं, ईश्वर भी है और इसमें सृष्टि भी है। हर चीज दो से बनी है यहाँ पर, इसलिए ये मिश्रित है, द्वैत है, द्वंद्व है। जो जरा द्वंद्व को ठीक समझते हैं, ठीक तरह से उसमें आते हैं, तब वो देखते हैं जहाँ वास्तव में ईश्वर। तो उसके जानने के लिए जो भी हमें ऋषियों ने हमारा ने बतलाया है, जो वो कृपा करते हैं
तब मनुष्य उस परमात्मा को इन्हीं में बैठा हुआ देखे। उसके देखने के लिए मैं जैसे जैसे हमारे उन्होंने नियम बताए, क्योंकि कोई चीज बतलाई जाती है तो संकेत से बताई जाती है। तो जब गुरु संकेत करता है तब शिष्य उसको देखता है। उसी तरह से धर्म को भी देखता है। कभी कभी सृष्टि में ईश्वर सशरीर आता है, धर्म भी सशरीर आता है, सत्य भी सशरीर आता है। ऐसा लोगों ने देखा। भगवान आए थे, देखने वाला ने उनको देखा था, पहचाना था, लेकिन उन्हीं के साथियों ने उनको नहीं पहचाना। और यहां तक एक घटना आपको ऐसी भी मालूम है कि पुरुष ने जाना, उनकी स्त्री ने नहीं जाना। ईश्वर दोनों के सामने खड़ा था। शिव जी गए थे, भगवान राम सीता जी के वियोग में दुखी हो रहे थे। बड़ा ही उसमें ऐसा समय था, न तो वो वहां कोई बताने वाला था न कुछ। वो अपने विरह में कातर दुखी हो रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, तुमने सीता जी को देखा? ऐसी दशा में शिव जी वहां होकर के जाते हैं। संग में सती भी थी। शिव जी ने एकदम प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम, जो कि गुरु के लिए किया जाता है, ईश्वर के लिए किया। प्रणाम करके चुपचाप उसके चले। सती जी ने पूछा, ये कौन पुरुष थे जिनके लिए आपने ऐसा प्रणाम किया? देखा दोनों ही थे, शिव जैसे पत्नी और उनकी उमा जैसी पत्नी, क्या वो कम होंगी? लेकिन नहीं ना, शिव के नेतृत्व से, शिव इसीलिए उनको कहा जाता है कल्याण पूर्ण से ज्ञान। इसलिए शिव ने उन्हें बताया कि ये मेरे परम ब्रह्म श्री राम। इसलिए जिस चीज को पहचानना, वो ही पहचान जाता है जिसको वो कृपा करे। जिस पर कृपा हो जाए, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, तब वो आंखें खुल जाती हैं और उससे उसी वक्त उस ईश्वर को देखने लगता है। वो मनुष्य दिखाई नहीं देता। हम अभी इन आंखों से मनुष्य देखते हैं, लेकिन एक फर्क बड़ा विचित्र सा है। संत तो इन आंखों से सबको ईश्वर देखते हैं और सब लोग उस संत को साधारण मनुष्य देखते। कितना बड़ा अंतर। सिया राम मैं सब जग जानती हूँ, तुलसीदास थे, लेकिन तुलसीदास को क्या कहते थे लोग, वो आप जानते। एक सब साधारण मनुष्य थे, उन्हें ऐसी ऐसी कथाएं उनकी आती। तो धर्म भी कभी कभी संसार में आता है, ईश्वर भी आता है। कुछ लोग उसको देख लेते, कुछ नहीं देख पाते। धर्म के आप जानते हैं, पांडवों के पुत्र युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, धर्म थे। उनकी घटनाएं आती हैं, कितनी सुंदर है। तो धर्म का क्या काम है वो बताते हैं कि धर्म ऐसा होता है, धर्म जो अपना दिखाई देता है, धर्म ऐसे काम करता है। जब हमने ये चीज आना तो समझो कि आपके अंदर भी एक धर्म आ रहा। कहते हैं जब वो वनवास में थे तो कहीं द्रौपदी को प्यास लगी। द्रौपदी कहने लगी मुझे प्यास लगी है, पानी मंगा दीजिए। उन्होंने नकुल को भेजा कि देखो इधर कहीं पानी शायद होगा, चले जाओ। वो गए, सो एक बर्तन ले गए। वहां बड़ा सुंदर सरोवर उन्होंने देखा। जब पानी पहले तो पीने के लिए तबीयत चाहिए, उन्होंने कहा कि देखो भाई पानी मत पीना, अगर पानी पियो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, नहीं तो तुम नहीं गिर जाओ, पत्थर के हो जाओ। नहीं, पहले पानी पी लिया उन्होंने, सब वहीं गिर पड़े। जब वो देर तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने फिर सहदेव को भेजा, वो भी वहीं गिर पड़े। अर्जुन को भेजा, भीम को भेजा, कोई लौट करके नहीं आया। उन्होंने देखा बात क्या हुई, ये चार भाई गए, कोई भी लौट करके नहीं आया। तो स्वयं युधिष्ठिर मांगे, वहां देखा कि चेत पड़े हुए थे चारों भाई। उन्होंने पानी पीने की इच्छा की तो आवाज फिर वही आई। बहुत से प्रश्न उन्होंने पूछे, युधिष्ठिर ने सबके बड़े सुंदर उत्तर दिए। यक्ष कहने लगा बहुत ठीक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम इनमें से चारों भाइयों में से एक भाई को जीवित करा लो। युधिष्ठिर कहने लगे नहीं, चारों पर जीवित कर दीजिए, मेरे चारों भाई। उनका नहीं, एक को कर सकते। बहुत कहा, नहीं माना।
तो कहने लगे नकुल को जीवित कर। यक्ष कहने लगा, अरे नकुल को जीवित कराते हो, ये किस काम का, जरा इतना बलवान नहीं है, अर्जुन को जीवित कराओ, भीम को जीवित कराओ। धर्मराज कहते हैं, नहीं, मेरी दो माँ हैं, एक कुंती है एक मातृ। कुंती का मैं एक जिंदा रहूंगा, मातृ का एक इसमें जो है जीवित कर। ये दो पुत्र जो है मातृ के हैं, नकुल और सहदेव, इनमें से किसी एक को जीवित कर। हमारी दोनों माताओं के दो पुत्र बने गए। वहां कोई सुनता नहीं था, माता भी नहीं थी, कोई और देखने वाला भी नहीं था, लेकिन धर्म यक्ष प्रसन्न हुआ और उनके चारों भाई जीवित होकर के प्रसन्न होकर अपने लौट करके आए। ये धर्म की कथा है। जीवन में जब धर्म प्रवेश करता है तो मनुष्य को धर्मात्मा कहते हैं। धर्मात्मा में धर्म, जिसकी आत्मा में धर्म विराजमान है, जिसकी आत्मा में सत्य विराजमान है, वो सत्य स्वरूप कहा जाता है। जिसकी आत्मा में परमात्मा का निवास हो जाता है, वो परमात्मा है। इन शरीरों में ये आते, जब कभी देश में या सृष्टि पर इनकी आवश्यकता पड़ती है, लोग धर्म भूल जाते हैं, लोग सत्य भूल जाते हैं, लोग ईश्वर को भूल जाते हैं और एक ऐसे अंधेरे में चले जाते हैं कि सिवाय संगतों के उसको कुछ नहीं दिखाई। उनकी आंखें इतनी, जैसे कि देखिए आंखें साफ होती हैं पहले, लेकिन पीछे कुछ मोतियाबिंद हो जाता है। सब वो चीजें जो दिखाई देती थी, कितना दुखी होता है, रास्ता नहीं चल सकता, खाना नहीं दे सकता, पुत्रों को नहीं दे सकता। लेकिन कुछ दिन बाद फिर आंख अगर कोई बना देता है तो फिर देखने लगता है उन चीजों को, कितना प्रसन्न होता है। इसी तरह से ये मोतियाबिंद का असर आ जाता है और मनुष्य अंधा होकर के काम करने लगता है। उसके हृदय में प्रकाश नहीं रहता, क्योंकि इन आंखों में अगर रोशनी बनी रहे ना आंखों का, और जिसके हृदय में आंखें नहीं है, उस अंधे की तो कुछ कहना नहीं। तो ये जो नेत्र हमें मिलते हैं, परमात्मा की महान कृपा होती है और जीव जब प्रार्थना करता है तब उसकी तरफ से भगवान आते हैं, गुरु रूप में आते हैं और उनके नेत्र खोलते हैं, जिससे फिर वो इस सृष्टि को देखकर प्रसन्न होता है, जीवन धन्य हो जाता है और अपनों को पहचान कर उनकी सेवा करना। अभी तक तो भूल गया था, लेकिन जब मनुष्य की आंखें खुलती हैं तब देखता है कि ये तो सब मेरे ही भाई। वो जानवरों से मिलता है, वृक्षों से मिलता है, कहता है मैंने अब तक बड़ा अपराध किया, अरे कभी कभी हमने ऐसे दोष किए कि अपने आदमी से मिलने में, मनुष्य के मिलने में भी हम घृणा करने लगे। वो बतलाएंगे कितना अंधेरा है, कितना अज्ञान है, एक मनुष्य से मिलने में हमें घृणा हो गई। जानवरों की और वृक्षों की बात तो बहुत दूर चली गई। वो मनुष्य क्या कहना चाहिए जो मनुष्य को देख करके भी घृणा करता है, मनुष्य को देख करके भी द्वेष करता है। आप जरा सोचो, किससे द्वेष कर रहा है? ईश्वर से द्वेष कर रहा है, ईश्वर से घृणा करता है। जब हृदय प्रसन्न हो, हृदय में चीज आवे, तो वो उन लोगों से मिलता है जिनमें कि ऐसे घरों में जाता है, उनमें जाकर के जिनसे उन्होंने घृणा की थी उनके जाकर चरण स्पर्श करता है, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। गांधी जी के जीवन को हमने अभी देखा है। उनके साथ ही कहते थे कि जब गांधी जी हमसे ये कहते थे कभी कभी कि चलो कल तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराएं, तो हम समझ लेते थे कल अछूतों के घर में, उन दुखियों के घर में जाएंगे जिनके घरों में बुहारी भी नहीं अच्छी तरह से होगी, जिनके घरों में कल को खाने को नहीं होगा। ईश्वर उनके निकट रहता है, उनके दरवाजे में रहता है, उनके घर में। ये नेत्र तब मनुष्य सेवा करता है। मनुष्य की घृणा और द्वेष उस समय जाकर के दूर होते हैं जब ये नेत्र का श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, गलन मोह तम सोस प्रकाश बड़े भाव और आवट जात।
उभरे विमल विलोचन के, मिटे दोष दुख भवर के, सूझे राम चरित मन मान, गुप्त प्रगट जाजो देखान। यथा स्वंजन आज जब साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखिए शैलवन भूतल भूषण। ये गुरु की दी हुई आंखों से ही मनुष्य इस सृष्टि में ईश्वर को देखने लगता है। तो जैसा अभी कहा था, हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं, एक जागृत होता है, एक स्वप्न होता है। जागृत से स्वप्न में जाने में कितना समय लगता है? क्या कभी आपने घड़ी मिलाई? हम जग रहे थे, अरे 2-4 मिनट लगती होंगी और शायद और भी कम लगती होंगी। एक बहुत हल्की पेंसिल की सी रेखा है जिसे उधर जाते हैं तो हम एकदम स्वप्न में चले जाते और हम कुछ के कुछ राजा रंग देखे गए, रंग राजा हो जाते हैं। ऐसे ही जब उसकी कृपा होती है तो इस जागृत अवस्था में ही वो दूसरी जागृत अवस्था आ जाती। देर नहीं होती, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से अंधकार को दूर करने में देर नहीं होती। ऐसे ही गुरु की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो उसको देर नहीं, एकदम दूसरी चीज होती। तो बड़े भाग्य से, जैसे अभी कहा था कि ये योग मिल जाए तो जीवन में सुधार हो जाए, मनुष्य कहीं का कहीं पहुंच जाए। वो बैठा है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, यहीं अपवर्ग भी है। यहाँ पर कुछ लोग नीचे की दिशा में दुखी अपने को देखते हैं, लेकिन वही कुछ दिशा में अपने को देवता स्वरूप देखते हैं, वैकुंठ में पहुंचते हैं। और उनमें से कुछ लोग जो और ऊपर कृपा होती है वो अपवर्ग में बैठ जाते। यहीं बैठे हुए थे वो ईश्वर को भी देखते हैं, यहीं बैठे बैठे वो इस नीचे की अवस्थाओं में भी अपने को देखते हैं। इसलिए बार बार उनको प्रणाम करो और उनके उपदेशों से लाभ